शौचालय केयरटेकर को 3,000 रुपये महीना मिलेंगे। 3,000 रुपये में क्या होगा? अभी तक शौचालय केयरटेकर को सभी लोग जानते हैं कि 6,000 रुपये महीना मानदेय दिया जाने की बात बताई गई और मिला भी है। 6,000 रुपये महीना मानदेय मिल रहा था दीदी लोग को। जितना भी पैसा आया 6,000 रुपये महीने के हिसाब से आया है। शौचालय केयरटेकर दीदी कितनी मेहनत से साफ सफाई का कार्य करती, जो कि आसान काम नहीं है, मेहनत का काम है साफ सफाई करना भी, जिसके लिए स्वयं सहायता समूह को शौचालय हैंडओवर किए गए हैं और समूह की कोई एक दीदी केयरटेकर के रूप में वहां पर चयनित है और जिसको 6,000 रुपये महीना मानदेय देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। समूह की जो दीदी केयरटेकर के रूप में शौचालय पर तैनात होती है, उनका जो मानदेय है वो ग्राम पंचायत की तरफ से आता है समूह में, फिर समूह से केयरटेकर दीदी को दिया जाता है। तो 6,000 रुपये उसका महीने का मानदेय है। 3,000 रुपये साफ सफाई के लिए ये बताया गया था। अब यहाँ पर क्या कुछ है वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारी एक व्यूअर दीदी ने कमेंट किया है, जिनका कमेंट मैं आप सबके सामने भी दिखा रही हूँ, तो आप लोग उसको पढ़िएगा, मैं भी पढ़कर बताऊंगी और जानिएगा कि क्या कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कमेंट देखिएगा। यहाँ पर SVlog224 करके आईडी से कमेंट आया है, लिखा है, हेलो दीदी, हमें एक बात पूछनी है। हमें ये बता दो कि शौचालय पर कितने लोग सफाई के तौर पर रहते हैं? क्या पुरुष और महिला दोनों ही सफाई करनी पड़ती है या फिर महिला केयरटेकर सिर्फ वहाँ की देखभाल के लिए होती है? और दोनों की सैलरी किस हिसाब से आती है? और पुरुष को वहाँ की सफाई करनी होती है। हमें पेमेंट सिर्फ 3,000 के हिसाब से किया जा रहा है और पूछने पर सेक्रेटरी कहते हैं कि दोनों लोग वहाँ पर सफाई करते हैं, दोनों लोग सफाई करेंगे तभी हम पूरा पेमेंट करेंगे। सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान दोनों ही मिलकर चल रहे हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? प्लीज हेल्प। आपकी वीडियो अच्छी लगती है इसलिए आपसे कमेंट किया है। दीदी यहाँ पर आपको 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन अब आपके कई सारे प्रश्न हैं इस कमेंट के माध्यम से। पहला प्रश्न तो सैलरी को लेकर है, वो तो मैं आपका अभी क्लियर करूंगी और उसके बाद आपका दूसरा जो प्रश्न ये रहेगा कि पुरुष और महिला दोनों सफाई कर्मी बनते हैं वहां पर केयरटेकर, या पुरुष या महिला दोनों में से एक बनता है, ये आपका प्रश्न हो गया। और तीसरा ये है कि मतलब पुरुष केयरटेकर जो है शौचालय की सफाई के लिए होता है और महिला केयरटेकर जो है वो केवल देखभाल के लिए होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब शौचालय बनवाए गए ग्राम पंचायतों में तो उसकी साफ सफाई का जिम्मा कौन उठाए? साफ सफाई के बिना तो वो बेकार हो जाते। इसके लिए सरकार ने फिर केयरटेकर रखने की बात कही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालय के संचालन रख रखाव का अधिकार पत्र या फिर अनुबंध पत्र, दोनों एक ही नाम है, अधिकार पत्र कहें या अनुबंध पत्र कहें, ये स्वयं तथा समूह को सौंपे गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शौचालय का रख रखाव करने का जिम्मा समूह को दिया गया है, अनुबंध कराया गया है। अनुबंध पत्र आपको मिला होगा। जिस किसी भी समूह को शौचालय की देखरेख करने की जिम्मेदारी मिली है तो एक स्कोप लेटर भी मिला होगा, एक सर्टिफिकेट भी तरीके से, कार्ड वगैरह कुछ तो मिला होगा, जिसको अनुबंध पत्र कहते हैं। तो स्वयं सहायता समूहों को अधिकार पत्र सौंपा और बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से स्वयं सहायता समूह को शौचालय संचालन के लिए 9,000 रुपये दिया जाएगा। यानी समूहों को 9,000 रुपये दिया जाएगा। किसको? समूह को दिया जाएगा। समूह के खाते में 9,000 रुपये महीने के हिसाब से दिया जाएगा, जिसमें 6,000 रुपये प्रति माह सफाई कार्य करने वाली महिला को, 6,000 रुपये सफाई वाली महिला को, केयरटेकर को दिए जाएंगे और उसमें के 3,000 रुपये रख रखाव के लिए दिए जाएंगे। तो चाहे केयरटेकर को 3,000 रुपये दे दिए जाएं कि भाई अपना बाल्टी, मग्गा, साबुन, निरमा खुद से ले लेना, या फिर समूह 6,000 रुपये केयरटेकर को तनख्वाह के दे दे, उसको वेतन मान दे के, और बाकी 3,000 रुपये समूह कह दे कि हम खुद जो है सामान लाकर तुम्हें देंगे, तो वो खुद जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे। तो कुल मिला के जो शौचालय केयरटेकर का वास्तविक मानदेय है 6,000 रुपये ही है। ठीक है, और 3,000 सफाई का मिलाकर लोग 9,000 बता देते हैं। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ये कहा गया कि शौचालय केयरटेकर जो बनेगी वो महिला बनेगी और उनको जो 6,000 रुपये महीने का मानदेय दिया जाएगा। तो ये तो तय है कि शौचालय केयरटेकर का मानदेय 6,000 रुपये महीना ही है। अब बात करेंगे कि क्या शौचालय केयरटेकर जो दीदी बनती है उसमें पुरुष भी सफाई कर्मी या केयरटेकर रखे जाते हैं, तो उसको भी समझ लीजिए। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक शौचालय पर एक केयरटेकर की तैनाती की जाएगी। प्रत्येक शौचालय पर एक केयरटेकर की तैनाती यहाँ पर देखिए लिखी है। ठीक है, और यही जो है सरकारी लेटर में भी बताया गया था, जिस पर मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाई थी और
और उसका मानदेय वगैरह की भी मैंने वीडियो बनाई थी, चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। फिर है प्राथमिक के तौर पर इसका जिम्मा स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। प्राथमिक मतलब सबसे पहले स्वयं सहायता समूह को ही इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है। अब आगे लिखा है अगर उस गांव में स्वयं सहायता समूह नहीं बने हैं, उपलब्ध नहीं है अगर समूह, तो सीधे तौर पर केयर टेकर या सफाई कर्मी की तैनाती की जाएगी। मतलब अगर गांव में स्वयं सहायता समूह बने हैं, सबसे पहले तो समूह की ही दीदी को रखा जाएगा और किसी को नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर समूह नहीं बने हैं तो फिर गांव से कोई भी केयर टेकर रखा जा सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी सीधे तौर पर डायरेक्ट उसको केयर टेकर की नियुक्ति उसकी की जा सकती है। मतलब कि ग्राम प्रधान के द्वारा या सेक्रेटरी जो भी मीटिंग करेंगे प्रधान मिल करके, तो ग्राम पंचायत स्तर से उसको जो है सीधे तौर पर रखा जा सकता है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में बैठक की जाएगी और नियमानुसार कोरम पूरा किया जाना अनिवार्य होगा। जो कोरम पूरा करेंगे तो वो जो है केयरटेकर बनेंगे और लिखित तौर पर ग्राम पंचायत द्वारा जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को हैंड ओवर करना होगा। स्वयं सहायता समूह सफाई कर्मी को तैनात करने की व्यवस्था करेगा। यदि महिला सामुदायिक शौचालय है तो वहां पर सफाई कर्मी हर हाल में, केयर टेकर हर हाल में महिला ही होगी। मतलब कहने का है कि गांव में जो भी शौचालय बने हैं, सामुदायिक शौचालय केवल महिलाओं के लिए तो बने नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा शौचालय है, जैसे पिंक शौचालय है, पिंक शौचालय जो होते हैं वो केवल महिलाओं के लिए ही होते हैं, तो अगर पिंक शौचालय है तो वहां पर हर हाल में महिला ही केयर टेकर होगी। और अगर सामुदायिक शौचालय है, मतलब महिला पुरुष सभी लोग वहां पर जा रहे हैं, तो वहां पर भी स्वयं सहायता समूह की महिला ही केयर टेकर बनेगी। यदि वहां पर समूह नहीं है, कोई भी समूह नहीं बना है, गांव में शौचालय बन चुका है, तो देख रेख के लिए फिर ग्राम पंचायत स्तर से वहां पर कोई भी पुरुष भी रखा जा सकता है। लेकिन समूह है और समूह की दीदी केयर टेकर भी है, तो केयर टेकर तो एक ही कोई बन सकता है। तो सारा जो मानदेय 6,000 रुपये का है वो केयर टेकर समूह की महिला केयर टेकर का ही होगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पर मैंने आपको समझा दी कि शौचालय केयर टेकर एक ही कोई बन सकता है जिसका मानदेय 6,000 रुपये महीने का होगा, ठीक है। अब चाहे वो 6 महीने बाद मानदेय मिले या 3 महीने बाद मिले या 1 साल के बाद मिले, जब भी आएगा 6,000 रुपये महीने के हिसाब से ही मानदेय आएगा। तो वहाँ पर कोई दूसरा तो होगा नहीं और समूह को प्राथमिकता है, समूह बने, समूह की दीदी केयर टेकर भी है, तो वहाँ पर दूसरे की तैनाती कैसे है। अब यहाँ पर आप अनुबंध पत्र भी देख लीजिए, अनुबंध पत्र में किसका नाम लिखा होता है। अब देखें यहाँ पर NRLM का लोगो भी है, स्वच्छ भारत मिशन का भी यहाँ पर लोगो है और लिखा है सामुदायिक शौचालय के रखरखाव हेतु अनुबंध पत्र। और यहाँ पर लिखा है अपर मुख्य सचिव पंचायती राज के पत्र संख्या, फिर दिनांक दिया है, उसके बाद और भी संख्या लिखी है वे कुछ, और उसके बाद लिखा है दिए गए प्राविधान अनुसार स्वयं सहायता समूह का यहाँ पर नाम लिखा है खुशी SSG। और उसके बाद जो खुशी SSG में 10 से 12 जो भी दीदी होंगी और उसमें जिस दीदी को केयर टेकर बनाया जा रहा है उस दीदी का यहाँ पर नाम भी लिखा है गीता वाइफ ऑफ रामराज, ये भी लिखा है यहाँ पर। उसके बाद लिखा है विकास खंड का नाम लिखा है, फिर जनपद का नाम लिखा है, ग्राम पंचायत का नाम लिखा है, विकास खंड का नाम लिखा है, फिर लिखा है में निर्मित सामुदायिक शौचालय, उसके आगे ऑब्लिक करके लिखा है पिंक शौचालय। तो पिंक शौचालय केवल महिला के लिए होता है। अगर कोई जगह पर पिंक शौचालय बना हुआ है और वहां पर केयर टेकर रखी जा रही, जैसे कि कस्बों में होता है, सिटी में होता है और जगह पे, तो वहां पर उनके लिए होगा तो पिंक शौचालय पर टिक करके देंगे। और यहाँ पर सामुदायिक शौचालय है जो कि ग्राम पंचायतों में बने, तो सामुदायिक शौचालय के लिए यहाँ पर देंगे। तो ये तो सामुदायिक शौचालय के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर सामुदायिक शौचालय के स्वामित्व एवं रख रखाव हेतु दिनांक 7/12/2020 से दिनांक 6/12/2021 तक अनुबंधित किया जाता है, यानी 1 साल के लिए अनुबंधित किया गया है इनको। और लिखा है हम उपरोक्त स्वयं सहायता समूह को नामित करते हुए सामुदायिक शौचालय के रख रखाव एवं शौचालयों के प्रयोग हेतु ग्रामीण जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से भली भांति पूर्ण करने हेतु
शुभकामनाएं देते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी समझ आ गया। नीचे आप देख सकते हैं हस्ताक्षर मोहर यहाँ पर की गई है और सचिव का भी यहाँ पर मोहर साइन है। ग्राम पंचायत जो है यहाँ पर उनका है, विकास खंड लिखा है, ग्राम पंचायत का नाम लिखा, विकास खंड का नाम लिखा, जनपद का नाम लिखा है और सचिव का जो है यहाँ पर मोहर साइन है। यहाँ पर हस्ताक्षर मोहर साइन देखिए ग्राम प्रधान का है और ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड का नाम लिखा है, ग्राम पंचायत सचिव का दोनों का हस्ताक्षर मोहर साइन यहाँ पर किया गया है। तो जिस दीदी को भी शौचालय केयरटेकर बनाया गया है वो अपने समूह में जाकर के पता करे, या उसको ही मिला होगा नहीं तो समूह को मिला होगा, अनुबंध पत्र जरूर मिला होगा। नहीं मिला है तो प्राप्त कीजिए, पता कीजिए आपको क्यों नहीं मिला है। अनुबंध पत्र में लिखा होगा। अगर आपके साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि आपको मानदेय नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है तो आप इसकी लिखित रूप में शिकायत करें, बताएं और जानकारी प्राप्त करें कि आपके साथ ऐसा क्यों है। ठीक है, जबकि सरकार के द्वारा केयरटेकर महिला ही तैनात की गई है। तो जब आप महिला तैनात है वहां पर तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ क्यों आ रही है। और अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप शिकायत जरूर करें, लिखित रूप में शिकायत करेंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आपकी बात प्रधान तो नहीं सुन रहे हैं या कोई नहीं सुन रहा है, आपने बहुत जगह कही, सीधे आप जाकर के जिले पर शिकायत करें। ठीक है, जिलाधिकारी से अपनी बात कहें, क्योंकि अगर आप बात कहेंगे तभी आपको जो है निवारण इसका हो पाएगा। तो मैंने पूरी जानकारी आपको शौचालय केयरटेकर को लेकर के दी है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोगों को कुछ भी पूछना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।